हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस् तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दं गुरुपदकन्य कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर कर जासुवचन रविकर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि जोदायक फल चारि। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित कृपा सिंधु भगवद अवतार गीता मानस भागवती आदि पावन ग्रंथों के मर्मज्ञ कर्म निष्काम कर्म भक्ति और योग के समन्वय पूज्य चरण युगल श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में तथा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उपस्थित प्रिय बंधुओं, कल सती चरित्र संपन्न हुआ था। आज की सभा में इसके आगे का थोड़ा सा प्रसंग लेते हैं। सती भगवान शंकर के द्वारा त्याग दिए जाने के कारण बहुत दुखी थी और वो सती देह को नहीं रखना चाहती थी। ऐसा संयोग बना कि वो देह पिता प्रजापति ब्रह्मा प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आहूत हो गई, देह नष्ट हो गई। अब एक थोड़ी सी गलती के कारण जो परमात्मा के चरणों में रहने वाली सती थी, अपनी बुद्धि का नाज लेकर चली और उनका कहना नहीं माना। वो भी कोई खास बात नहीं। फिर भगवान की परीक्षा ली, फिर पतिदेव से झूठ बोला, आदि आदि ऐसी परिस्थितियां निकली। उसके कारण सती परमात्मा से बिछुड़ गई, क्योंकि परमात्मा का तो सिद्धांत है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट किया ना,
राम से भी छल किया, सीता बनी, और शंकर जी से भी कपट किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा, बुद्धि का नाश था, इसलिए बुद्धि का प्रयोग करती थी। परमात्मा से बिछुड़ गई, अब तड़प रही है। अब वो हिमालय पुत्री बनी, पर्वतराज हिमालय के यहाँ उसने अवतार लिया। वहाँ भी अवतार क्यों लेना पड़ा? अब राम जन्म के हेतु होने का बड़ी सीधी सी बात है। भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिल्कुल उसी का अनुवाद श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। गीता में तो आगे साफ कह दिया, एक ही श्लोक में दोनों बातें पूरी कर दी। और यहाँ पर दो छुपाइयों में और एक दो में, क्योंकि थोड़ा विस्तृत ग्रंथ है तो उसकी अपेक्षा और खुलासा कर दिया। वहाँ पर एक लाइन में कह दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्माचरण पर, धर्म के कार्यों पर जब जब असुर सिर उठाते हैं, उसमें बाधाएं डालते हैं, ऋषियों मुनियों को, देवताओं को, मनुष्यों को, सामान्य मनुष्यों को करने ही नहीं देते, बाधा डाले, तब तो भगवान जो है उसी धर्म की स्थापना के लिए जो क्षीण हो चुका होता है उसको फिर जीवन देने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। और धर्म की रक्षा करते हैं। गीता में आगे स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जैसे कोई सामान तुल रहा हो, अगर सामान अधिक हो तो सामान कम करते हैं, और कुछ लोग कहते नहीं नहीं ये हमारे छटा हुआ फल है, ये कम नहीं हुआ, ये बड़ा ही रहने दो, छोटा नहीं चढ़ाना, तो वहाँ बाट और चढ़ा देते। दो ही रास्ते हैं ना। यहाँ पर भगवान दोनों काम करते हैं, धर्मी पुरुषों की रक्षा करते हैं, सत्पुरुषों की। परित्राणाय साधूनाम, वो बाट उतरने नहीं देते। और इधर जो है इधर बाट और चढ़ जाते हैं, लेकिन उधर जो है एक पल्ले में असुर भारी पड़ रहे हैं, असुरों को उतारते हैं और धर्मी पुरुषों की रक्षा करते हैं। अब बोलो रेशो बढ़ेगा धर्मी पुरुषों का और अधर्मियों का कम होता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि अधर्मी पुरुषों का महत्व नहीं रह जाएगा, महत्व धर्मी पुरुषों का हो, उनकी एक नहीं चलेगी। इसलिए परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के पलड़े, धर्म आचरण वालों का पलड़ा भारी करते चले जाते हैं, उनकी रक्षा कर करके। जो कमज़ोर पड़ रहा था, राक्षस उनका वध करते थे, खा जाते थे, वध कर देते थे, उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। और दूसरी ओर विनाशाय च दुष्कृतां, इस संसार के जो वजन बढ़ रहा था दुष्टों से, उसको कम करने के लिए दुष्टों को धरती से पार करते जा रहे, उतारते जा रहे।
भगवान ये दोनों रास्ते अपनाते हैं। ऐसे जा करके फिर परिणाम में क्या होता है, इससे फिर धर्म संस्थापना आता है। इन दोनों का परिणाम क्या हुआ, अब धर्मी पुरुष रहे थे, अधर्मी नष्ट हो गए, तो धर्म की स्थापना होगी ना दोबारा। ऐसे हर युग में भगवान अवतार लेते। इसी भाव को मानस में भी ऐसे ही कहा है। पहले तो जब जब होए धर्म के हानि, क्यों बाड़े असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि क्यों होती है, असुर लोग, अधम लोग, अधम असुर हैं, अभिमानी लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। और फिर वो जब उनकी संख्या बढ़ती है तो करते क्या है, करई अनीति जाई नहीं बरनी। जो धर्म नीति है उसकी अपेक्षा उनकी अधर्म नीति चलती है। और सीधे विप्रधेनु सुधरनी। देखो इस लाइन का बड़ा सीधा संबंध आगे आएगा जन्म से। इस धरती पर मानवों की, प्राणियों की रक्षा के लिए, मानवों की रक्षा के लिए और मानवों को धर्म के मार्ग पर चलने चलाने के लिए इन चार का बड़ा महत्व है। विप्रधेनु सुर संत हित, यहाँ करें अनीति जाई नहीं बरनी, और सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी। वही चार के चार यहाँ गिनाए हैं, विप्रधेनु सुर और धरणी। और वहाँ विप्र धेनु सुर संत हित, वहाँ संत और जोड़ा। धर्म के कार्य को, धर्म के मार्ग को, धर्म की स्थापना में, धर्म के मार्ग पर चलने चलाने के लिए विप्र और संत का बड़ा महत्व है। साधु ब्राह्मण स्वयं धर्म पर चलें और दूसरों को भी धर्म पर चलाएं, उनको भी प्रेरणा वही दें। ये दोनों का कर्तव्य है। इसलिए जब किसी भी ऐसे साधु या किसी ब्राह्मण के जीवन में अधर्म में कोई बात सामने आती है तो उनके लिए शर्म की बात होती है और समाज के लिए हानि की बात होती है। क्योंकि जो स्वयं अधर्म के मार्ग पर चल रहे होंगे वो दूसरों क्या चलाएंगे। अंधे नहीं ये माना ये था अंधा किसी अंधे को पकड़ कर लिया वो सही राह से ले जा सकेगा, ऐसी ही बात होगी। इसलिए इनको बड़ा तंग करते हैं, सीधे ही बड़ा दुखी करते हैं, दुखी हो जाते हैं। और पृथ्वी पर जब तमोगुणी लोगों का भार बढ़ जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बात आती है तो सत्वगुण हल्का होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्सा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्सा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्गुण से भारी रजोगुण होता है और उससे भी भारी तमोगुण होता है। इसलिए जब तमोगुण का बोलबाला होता है, जब तमोगुण हमारे पर आविष्ट होता है, उसका जोर रहता है, तो ऐसे में आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कुछ कर नहीं पाते। आलस्य आता है, नींद आती है और अपना शरीर संभालना भी भारी पड़ता है। जो लेके दौड़ते फिरते हैं ना, बैठना भी भारी हो जाता है, बैठ भी नहीं सकते, गिरता है क्योंकि भारी बना जाता है। ऐसे ही ये राक्षस रजोगुण तमोगुण से बाहुल्य वाले हैं, इनका वजन धरती पर ज़्यादा होता है। और जब इनका वजन बढ़ जाता है, अधर्म ज़्यादा होता है, तो धरती जो है दुखी होती है, गाय के रूप में प्रकट होती है। ये स्थिति है। गाय गाय इसका प्रतीक है, धरती माता प्रतीक है गाय। इसलिए वही रूप धारण करके, जैसे घास खा करके भी दूध देती है, अमृतमय दूध देती है गाय। गाय का दूध अमृतमय होता है।
ऐसे ही ये धरती भी, अब एक बालक है माँ की गोद में लात मारता है लेकिन वो फिर भी बालक को दूध पिलाती है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, धरती में फावड़े चलाते हैं, बोरिंग करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं है? लेकिन धरती माँ की तरह किसी को अपने ऊपर आश्रय न देती, ऐसा नहीं है, सबको आश्रय देती। इस नाम पर गोद से निकालती नहीं है। और जैसे वो माँ दूध देती है, ऐसे ही ये गाय रूपी धरती, गाय के रूप में धरती, गाय के रूप में दूध देती है। धरती के रूप में अन्न, वनस्पतियाँ, साग सब्जी, फल फ्रूट, ये सब खान पान की सब सामग्री यहीं से आती, धरती से आती है कि नहीं। गाय भी दूध देती है तो घास खाएगी तब देगी ना, घास नहीं खाएगी तो दूध दे देगी। इसलिए ये धरती माँ का ही प्रतीक गौ माता है। और वो धरती बन करके, धरती से गौ माता बन करके देवताओं से प्रार्थना करती। इस प्रकार से इस कार्य के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं कि जन्म के हेतु की कैसे। लेकिन ऐसी भी कल्पना है नहीं, केवल इसके लिए नहीं, ये तो भगवान अपने संकल्प मात्र से राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। आज कोरोना में कितने लाखों लोग धरती से उतर गए। कुछ बता सकते हैं क्या परमात्मा ने स्वयं आकर के सबका विनाश किया है? नहीं, उनके संकल्प मात्र से ही कोरोना फैल गया और उनका संकल्प तुरंत रुक जाए, यानी कि अपनी माया है। इसलिए ये तो अपने संकल्प से भी कर सकते हैं। परमात्मा का संकल्प तो सत्य संकल्प होता है। लेकिन महापुरुषों का शास्त्र में अन्यत्र ऐसा वर्णन आया है, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषीम तन्माश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, किस लिए? हम जैसे अकिंचनों पर अपनी कृपा करने के लिए, प्राणियों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए। अनुकंपा, अनुग्रहाय भूतानाम, प्राणी पर अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा करने के लिए। क्या अनुग्रह, क्या कृपा करते हैं? मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और धारण करके मनुष्योचित लीलाएं और कर्तव्यों का पालन करते हैं। मनुष्यों की तरह बच्चेपन में रोएंगे, मनुष्यों की तरह माँ के लिए रोएंगे, बचपन में खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। वैसे तादृशी क्रीड़ा, मनुष्योचित जो क्रीड़ाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको करते हैं। क्रीड़ा के दोनों से लेने, बाल क्रीड़ा भी और लीला अर्थ में भी। उनकी लीला है, वो तो प्रौढ़ है, वैसे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग, लेकिन जिसकी आवश्यकता होती है वैसी क्रीड़ा करते हैं। बाल क्रीड़ा मन को लुभाने की, और बड़े होकर के बड़ों वाले अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। यहाँ श्रुत्वा तत्परो भवेत, उन क्रीड़ाओं को श्रवण कर करके, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके, भगवान के नामों को श्रवण करके, उच्चारण करके, भगवान के नाम का संकीर्तन कर करके, विभिन्न नाम हैं उनके साथ कीर्तन कर करके, जैसे यही है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव, इस
इसमें सारे संबोधन है परमात्मा के नाम लिए गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे पुकारा है, हरे पुकार रहे हैं, मुरारे, हे नाथ, हे नारायण, हे वासुदेव। और कुछ है इसमें? पुकारा है, संबोधन किया है। ऐसे नाम संकीर्तन करके, लीला संकीर्तन करके, उनके गुणों का संकीर्तन करके, उनके दिव्य धामों का संकीर्तन करके आदि आदि इनको श्रवण करते हैं, श्रवण करके उनका गायन करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनके रसों को जानते हैं। इससे जय जनता जनार्दन एक गा गा करके भगवदाकार मन कर लेते हैं और उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये भक्ति का मार्ग है। इसलिए जो भक्तजन हैं वो श्रद्धा भावना के साथ उनकी लीलाओं, उनके नाम का संकीर्तन, लीलाओं का संकीर्तन, लीलाओं का गायन, संसार सागर से पार होते हैं, भगवत पारायण होते हैं, भगवत भक्त बनते हैं। भक्ति पाने का तरीका है। इस प्रकार से भगवान के अवतार के हेतु थे और उन्हीं हेतुओं में राम जन्म के हेतु ने कहा परम विचित्र एक थे एका, एक से एक बढ़ करके अलग अलग, विचित्र पर विचित्र, विचित्र अति विचित्र, ऐसे। तो उसी के अंतर्गत सबसे विचित्र बात यह है कि जय और विजय को सनकादि ऋषि ने श्राप दिया। कथा आप लोगों ने सुनी हुई है, आने से रोका था। बस संकेत करते हैं, उन ऋषियों को रोका था तो भगवान ने, ऋषियों ने श्राप दिया। उसने 3 बार अंदर आने की कोशिश की, तीनों बार रोक दिया। चौथी बार श्राप देकर के अंदर चले गए। तो हमें बार बार 3 बार कह जाओ तुम 3 जन राक्षस बनना, जय विजय। एक जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बने, विक्रम से वराह अवतार और नृसिंह अवतार लिया। एक बार कंस और कृष्ण बने, उनके लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। और एक बार रावण कुंभकर्ण बने, इसलिए अवतार लिया। क्योंकि जब उन्होंने श्राप दिया तो उन्होंने शरण पकड़ लिया, महाराज श्राप से मुक्ति कैसे हो। भगवान से कहने बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा भी इन्होंने श्राप दिया, मैं नहीं बचा सकता, यही बचा सकता है, उनकी शरण जाओ। तो उन्होंने चरण पकड़े ऋषियों के, कहा जाओ तुम्हारा श्राप मुक्त होगा, राक्षस तो बनोगे 3 दिन, लेकिन तुम्हारा श्राप जब जब भगवान अवतार लेकर के आपका उद्धार करेंगे तब तब आप श्राप मुक्त होते चले जाएंगे। भगवान के हाथों मरोगे, वो मरोगे नहीं, तर जाओगे, श्राप से मुक्ति होती चली। इसलिए एक हेतु ये था राम जन्म का। दूसरे हेतु में सती की चर्चा कर रहे थे। अब सती बिछुड़ चुकी है, भगवान को पाने के लिए उसको हजारों वर्ष तप करना पड़ा। एक बार जीव परमात्मा से बिछुड़ करके जीव बन जाता है ना, जब उस परमात्मा से, परमात्मा का अंश उससे बिछुड़ा तो भटक रहा है अनेक योनियों में, नाना प्रकार के दुख होते हैं। सती
जीव कोटि में नहीं है, वो तो आदि शक्ति है परमात्मा की, इसलिए वहाँ पर ये बात लागू नहीं होगी। लेकिन फिर दोबारा शंकर भगवान ने पार्वती को धरती पर अवतार लेने के लिए फिर कहा, तो फिर आवश्यकता थी। सती के अवतार में भगवान ने दक्ष के अहंकार को दूर किया था, और देवताओं से भी ये भूल हुई थी कि बिना महादेव के उन्होंने अपना अपना अंश लेने के लिए पहुंच गए वहाँ, उन्होंने क्षमा मांगी। और फिर ऐसा नहीं, अब महादेव जो है उनका भी एक विभाग देवताओं के साथ रहता है, महादेव है वो। तो ऐसे वहाँ तो ये चीज़ थी। और दूसरा बतलाया गया कि यज्ञ की पूर्ति हमता ममता के त्याग से ही होती है। जब तक वो आहुति नहीं कर रहे तब तक यह पूर्ण नहीं होता, पूर्ण होती उसी से होती है। आप देखते होंगे यज्ञ किए जाते हैं ना, आहुति डालते, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय न मम, ओम विष्णवे स्वाहा, इदम विष्णवे न मम, इदम ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे न मम। देवताओं को साथ साथ अर्पित करते हैं। वहाँ पर न मम, ममता का त्याग किया, और साथ में हमता और ममता का परस्पर संबंध है करके अर्पण कर दिया, उसमें अपनी ममता नहीं रखी। ऐसे यहाँ पर हमता ममता जब तक त्यागी नहीं जाती, यज्ञ में आहुति नहीं की जाती, तब तक यज्ञ है सफल नहीं होता। इसी भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और फिर उसी सती ने पर्वत कन्या बनने के बाद, माता तैयार नहीं, माता पिता दुखी है, ऐसा पति होगा। वो तो चूंकि उनकी आदि शक्ति है, वही पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं, वही सती थी, पहले विष्णु रूप में अवतरित हुई। अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति पराम गतिम। प्रभु को पाने के लिए अपने जीवन की बाजी लगानी पड़ती है। एक शेर आता है, गुरुदेव महाराज सुनाया करते थे, पड़े हैं तेरे दर पर कुछ करके उठेंगे, या होगा वसल या मर के उठेंगे। या तो सिद्धि प्राप्त करेंगे, आपको प्राप्त करेंगे, आपके दर्शन होंगे ही, आप प्रकट होंगे ही, तो तेरे दर पर पड़े रहेंगे। भले प्राण चले जाएं लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। ये दृढ़ निश्चय होता है भक्ति के मार्ग में। हितात्मा दृढ़ निश्चय, डावाडोल नहीं, दृढ़ निश्चय। ऐसे यहाँ सती ने भी कह दिया था, पार्वती ने भी, मैंने निश्चय कर लिया है। जब उन्हें पता चला मेरे पति जो हैं वैसी शिव भक्ता थी, शिव थी तो उन्हीं की अंश, उनसे अभिन्न है। शक्ति शक्ति मतोर अभेदा, सीताराम अभिन्न है, उमा पार्वती अभिन्न है, राधा कृष्ण अभिन्न है, पार्वती शिव अभिन्न है। इसलिए वो और तो कहीं जा ही नहीं सकती। इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं पति के रूप में शिव का ही वर्णन करूँगी। इन्हें पता चला पति ऐसे होंगे, माता पिता दुखी हुए, उनको स्वप्न में दर्शन हुआ, निश्चय कर लिया। उसके लिए नारद जी के बतलाए तरीके से वो अपना तप करने लगी, और परीक्षाएं भी हुई, सब कुछ हुआ। और उससे पहले उमा और शिव का विवाह हो, देवताओं ने, क्योंकि उस ओर तारकासुर पैदा हो चुका था, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर लिया था मुझे कोई मार ना सके।
सकता है, अमर कर दो। उन्होंने कहा ये अमर नहीं हो सकते, जो जन्म लेता है मृत्यु प्राप्त होता है, प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकता। अच्छा मुझे कोई मार न सके। उन्होंने कहा मांग तो रहे ऐसी चीज़, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें कह दूँगा कोई नहीं मार सकेगा। सार्वजनिक शर्त लगा दी। अगर तुम्हें मार सकेगा तो खाली शिव पुत्र मार सकेगा, और कोई नहीं मार सकेगा। वो बड़ा खुश हुआ। शिव तो योगी हैं, वो कहाँ विवाह करेंगे। अब देवताओं को त्रास था, तो देवताओं ने इंद्र को कहा, अपने देवराज इंद्र ने कहा कामदेव को कि जाओ शंकर भगवान की समाधि खोलो। कामदेव ने सारे बाण चलाए, लेकिन कामदेव खुद भस्म हो गया। भोले बाबा की समाधि नहीं खोल सका, जब खोली तो भस्म हो गया सारा। उसको फिर जीवन दे दिया भगवान ने। इस प्रकार से परीक्षाएं हुई, उसको भस्म किया गया, तो उसको जीवन दिया गया, लेकिन शरीर नहीं होगा, शरीर मिलेगा। प्रतीक को कहा, वरदान दिया भगवान ने तुम्हें शरीर तो ये कृष्ण जन्म में मिलेंगे, तब तक ये अनंग रहेंगे। शरीर नहीं रहेगा लेकिन जीवन रहेगा। बिना शरीर के तुम्हारे साथ इसका संबंध रहेगा और अपना काम करते रहेंगे। अब वो तो देव तो खुश हो गया कि कामदेव तो भस्म हो गया है, बड़ा खुश। तारकासुर। बाद में विवाह की बात आई, वो तो विवाह करते ही नहीं है। कर भी लेंगे, पहले उसमें बाधाएं डाली, कर भी लेंगे तो संतान नहीं पैदा करेंगे। कामदेव को उन्होंने, यहाँ भगवान ने गृहस्थ आश्रमी को भी योगी की तरह रहना सिखाया है। कामदेव के अधीन नहीं जीना है, कामदेव आप पर हावी न हो। भगवान राम भी कामदेव का घोड़ा बनाकर उसके ऊपर चढ़ के गए विवाह में, कामदेव भी था। उनके ऊपर काम की विजय नहीं है, उनकी काम पर विजय है। इसलिए इन्होंने भी पहले काम को भस्म किया, फिर देवताओं की प्रार्थना पर, विशेष रूप से भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने विवाह स्वीकार किया। परीक्षाएं भी दी, स्वीकार भी किया। परीक्षाएं लेने के बाद फिर शिव विवाह हुआ, मिलन हुआ, और फिर तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। और किसी मर नहीं सकता। यदि देवताओं से वरदान पा करके, एक सिद्धांत यहाँ निश्चित होता है, बार बार असुरों ने ऐसे तरह तरह के वरदान पाए, और वरदान पा करके देवताओं को, मनुष्यों को, सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते रहे, लेकिन आखिर वो वरदान उनके काम नहीं आया। स्मरण कर लें, नाम जपने वाले ध्रुव को मारने के लिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वरदान प्राप्त था कि तुम्हें ये चोरिका लो, चुन्नी लो, ये ओढ़कर बैठोगी तो तुम्हें आग नहीं जलाएगी। तो वो बड़ी खुश थी। भाई के कहने वगैरह मैं जलाती हूँ, गोद में लेकर बैठ गई, बड़ी निश्चिंत बैठी थी। वो जल गई और ये बच गया। क्योंकि जब देवताओं के द्वारा दी हुई किसी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो उल्टे हम पर ही पड़ जाती है। इसलिए
और सदुपयोग के लिए रिद्धियाँ सिद्धियाँ सदुपयोग के लिए दी जाती हैं। इनका जो दुरुपयोग करता है उसको उल्टी पड़ती हैं। ऐसे यहाँ पर भी तारकासुर बचा नहीं। और भगवान शंकर के यहाँ पर बस गृहस्थ आश्रम में भी भोगी नहीं योगी बनकर रहना है, भगवान ने ये यहाँ पर बतलाया है। और आवश्यकता के लिए उन्होंने संतति पैदा की, देवताओं के रक्षा के लिए, देवताओं के रक्षा के लिए, मानव की रक्षा के लिए, क्योंकि ऋषि मुनियों को भी उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया था, पूरी धरती पर अपना अधिकार कर लिया था और तीनों लोगों पर अपना अधिकार करके और सब सृष्टि के नियम में बाधा डाल रहा था। ये संभव नहीं है, उसको परमात्मा ठीक करते हैं, वो व्यवस्थित की गई उसके माध्यम से। ऐसे ही एक और छोटी सी कथा केवल स्मरण दिलाता हूँ, उसका भाव केवल बताएंगे। एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, सत्यकेतु धर्मात्मा राजा थे, केकई देश के, कश्मीर इलाका। और उसका पुत्र प्रताप भानु हुआ, वो भी बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन मन में एक बात आ रही थी कि मैं अनेक कल्प तक जी जाऊं और सारी धरती पर मेरा एक छत्र राज्य हो और किसी कोई, ये उनके मन में भावना थी। और एक छत्र राज्य के लिए सीधी सी बात है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए राजा यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके अश्वमेध घोड़े के साथ चलते हैं। जो उनके चैलेंज स्वीकार करता है, उनके अधीनता, उनके अधीन स्टेट्स हो जाती और बाकी यह राज्य उनका होता था, कर देते थे। ऐसे जो है उन्होंने कुछ जो नहीं स्वीकार उसको हरा करके उस पर अपना अधिकार जमा दिया। ऐसे ही एक बार शिकार करने चला गया, ये कथा आप लोगों ने सुनी हुई है। और भटक गया तो जिस राजा को उन्होंने जीता था, उसका राज्य अपने राज्य में मिलाया था, वो राजा छोड़कर भाग गया था, जंगल में जाकर के तप करता था, लेकिन तप भी ढोंग करता था। वो वास्तव में साधु नहीं था, तपस्वी नहीं था, और वो कुदरती तुलसी जस भवतव्यता ऐसी मिले सहाय, भावी प्रबल होती है ना, या तो स्वयं चल कर वहाँ जाएंगे या वो चल के आ जाएगा, आपस में मिलाप हो जाएगा। तो राजा वहाँ पहुँच गया, वो तो तपस्वी बना बैठा था, उसको तो पहचाना नहीं राजा ने, और इधर राजा ने को पहचान लिया उसने। अब अंदर जो शत्रुता थी ना, वैर था, इसने हमको, उसने अपने इसको संभाल लिया और इसने उनको सच्चा साधु मान लिया, सच्चा तपस्वी मान लिया। इसलिए जल्दबाजी में किसी साधु के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। तभी कहा गया है, पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। संसेवा करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, उनको नमस्कार करो, सब कुछ करो। अब वो जाने सच्चा है झूठा है, किस चक्कर में पड़ना है, अपनी भावना ठीक रखनी चाहिए। लेकिन इतना बिक जाना, देखना भी नहीं, समझना भी, एक में बस आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही सब कुछ है, पहली भेंट में। और वो तो पहले ही अपनी शत्रुता संभाल कर बैठ गया था, उसने पहचान लिया, उसने समझ वाकई तो बड़ा समझदार है, उसने नाम बताया नहीं, अपने को छुपाने की कोशिश की, वो पहचान चुका था। बस आपस में ऐसी झूठ फरे बातों से उसने अपने ऊपर ऐसा, मैं तो एक तन हूँ, कब कितनी आयु है, मैं तो जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से हूँ, आज ऐसी बात, वो सब मानता गया, सब मानता गया। उसने अच्छा वरदान मांग, उसने अच्छा मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। क्या पूरी कर दो? तो जरा मरण दुख है रहित तनु,
मेरे में बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए मेरे को, ना बूढ़ा हूं ना मरूं, और दुख रहित तन हो, तन में कभी कोई कष्ट ना आए। ये उसकी इच्छा थी, उन्होंने यही मांगा। मैं चिते नहीं कोई, मुझे कोई भी जीत न सके, समर जीते नहीं कोई, युद्ध में मुझे कोई जीत न सके, मैं अजय हो जाऊं। और एक छत्र रिपुहीन वही, इसलिए मेरा कोई शत्रु न रहे, मैं एक छत्र राजा बनूं और राज कल्प सत होए, 100 कल्पों तक मेरा राज्य हो। हाँ, हो सकता है। बाकी सब तेरे अधीन हो जाएंगे, विप्रों को तो नहीं कर पाएगा। विप्रों को कर सकते हैं, महाराज कुछ करो ना, बस उसने कहा हो जाएगा, झूठ मूठ कह दिया। और उसने अपने साथी दूसरे गुप्त रूप से वहाँ पहुँचा, हम भोजन बनाएंगे, तुम सारे धरती के ब्राह्मणों को जो है निमंत्रण दे दो और उनको भोजन कराओ, दक्षिणा दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी। बताया तो अच्छी तरह, अच्छे ढंग से, लेकिन उनका भोजन हम तैयार करेंगे, हम आएंगे, चुपके से आएंगे। और गए और चुपके से वहाँ भोजन में मांस मिला दिया, सबने सुना हुआ है। और जब भोजन करने बैठने लगे, ब्राह्मण परोसा गया तो शुरू करते आकाशवाणी हो गई, ए ब्राह्मणों, इसमें मांस मिला हुआ है, मत खाना। जैसे ब्राह्मण ने सुना, श्राप दे डाला। ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके मांस बन करके खिलाते, जाओ राक्षस बन जाओ। रसोई में गया तो है ही नहीं बनाने वाले, वो तो राक्षस। हाथ जोड़ के फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों गलती इसकी नहीं है, आप लोगों ने जल्दबाजी में है, बिना सोचे समझे इसको श्राप दे दिया, गलती किसी और की है, इसकी नहीं है, इसके साथ धोखा हुआ है। तो हम तो दे बैठे हैं ब्राह्मणों का श्राप। जिन ब्राह्मणों से वरदान पाना था उनसे श्राप पा बैठा, जिनसे शक्ति पानी थी उनसे श्राप पा बैठा, और वो राक्षस बना। वही आगे चल करके रावण बना। इधर एक बस इसलिए रावण बना, उसको श्राप मिला, वही प्रताप भानु रावण बना। और ऐसे ही स्मरण करें, श्रवण अपने माता पिता को यात्रा कराता है कंधे पर ढो करके, सूरदास माता पिता को, और शब्द भेदी बाण मारा था और श्राप मिला, वो मर गए उनकी याद में, माँ मर गई उसकी साथ में, पिता भी मर गए, पिता पुत्र के वियोग में तरफ तरफ कर, जैसे हम मरे ऐसे तुम भी तरफ कर मरना। और ये वरदान पहले ही भगवान से पा चुके थे मनुष्य शत्रुपा के रूप में। मनुष्य शत्रुपा के रूप में इन्होंने, बड़े धर्मात्मा थे दोनों, प्रयत्न किया, संतति नहीं हुई, बुढ़ापा आ गया तो मन में वैराग्य हुआ कि बुढ़ापा आ गया, जन्म सफल भी नहीं किया, परमात्मा से भी नहीं मिले और पुत्र भी नहीं हुआ, छोड़ो, चलो भजन करेंगे। और ऋषि मुनियों के पास चले गए और वहाँ जा कर के उनकी संगति में रहे, फिर उनके निर्देशानुसार तप करने लगे, हजारों वर्ष तप किया। इसकी चर्चा हम कल थोड़ी सी कर चुके हैं कि जब फिर आकाशवाणी हुई तो उनके कानों में जैसी उनके पावन शब्द गए भगवान के, वो हृष्ट पुष्ट हो गए। उस समय वरदान मांगने को कहा, सामने प्रस्तुत हुए, प्रसन्न हुए, वरदान मांगो महाराज, हमारी कोई, हमने तो आपके दर्शन के लिए ही तप किया था,
आपके दर्शन हो गए, कहते नहीं कुछ तो मांगो। और चूँकि पहले मन में थी ना, जैसे धूप घास गर्मी आने पर बिल्कुल लगता कुछ है ही नहीं, जड़ें रह जाती हैं, और जहाँ एक बरसात पहली पड़ती है धूप घास उग करके बाहर आ जाती है, जड़ें हरी हो जाती हैं। ऐसे ही उनके मन में थी ना कभी पहले कि अच्छा महाराज नहीं मानते हो तो ठीक है, पुत्र मांग लिया उन लोगों ने। और पुत्र भी कैसा, आप जैसा पुत्र हो। आप जैसा तो परमात्मा दूसरा है ही नहीं, एक ही है, एकम एवं अद्वितीयम। अपने जैसा कहाँ से, भगवान तो एक है, दो है ही नहीं, अपने जैसा कहाँ से लाएंगे। इसलिए उन्होंने तथास्तु तो कर दिया, और बाद में इसलिए उसको अवतार लेना पड़ा। और इधर श्राप मिला था, जब कहा इस वक्त तो नहीं, अब आगे जन्म में आपको मिलेगा। फिर वो दशरथ के रूप में आए, और इधर भी वही स्थिति हुई। फिर इनको श्राप, वहाँ वरदान मांगा था पिता ने, माँ ने मांगा था आप पुत्र रूप में आए तो ज़रूर, लेकिन मैं आपको भगवान न मानूँ, मैं आपके पुत्र मान करके आप में वैसा प्यार और स्नेह रखूँ। इसने वो मोह मांगा था पुत्र के रूप में। तो भगवान बीच में अपनी लीला दिखला करके बता देते थे कि मैं भगवान हूँ, बाकी वो बच्चा बांधती थी। और इधर पिता ने कहा कि मनु ने कहा महाराज जो वर मांगा है ठीक मांगा है, लेकिन मैं तो नहीं, आप भी मांगो तो मैं तो ये मांगता हूँ आप उस रूप में तो आए, लेकिन वहाँ पर वरदान मांगा, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना तिमी मम जीवन तुम ही अधीना। जैसे मीन का जीवन जल के अधीन होता है, जल न मिले तो वो मर जाती तरफ करके, और फणी की मणि निकल जाए तो वो फणी जैसी पटक पटक के मर जाता है, और मणि न मिले तो। ऐसी मेरी आपके बिना स्थिति हो, आपसे बिछुड़ जाऊं तो आपकी याद में तड़प तड़प करके प्राण त्याग दूँ। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था, वरदान पहले ही मांगा हुआ है, सिक्के का ये दूसरा पहलू है। इसलिए इन दोनों बातों को पूर्ण करने के लिए महाराजा दशरथ के यहाँ भगवान राम ने के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे भगवान के अवतार की अनेक, ऐसे और भी अनेक हेतु हैं, लेकिन ये कुछ गिने चुने हेतुओं को गोस्वामी जी महाराज ने इसके बीच में प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से अब रावण का जन्म हो चुका है, रावण धरती पर आ चुका है, युग बदल गया। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, प्रिय द्वारपाल हैं, लेकिन ऋषियों का श्राप है, भगवान का नियम है अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम है प्रबल भक्ति, हाँ, प्रेम स्वरूपा ऐसा नारद भक्ति सूत्र में बड़ा स्पष्ट है। भक्ति क्या है? प्रेम स्वरूपा ऐसा। कैसा प्रेम? अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जैसे भगवान का नहीं कर सकते उसका भी नहीं कर सकते, वो भगवत रूपा है। तो फिर कुछ तो कहो, तो कहना अच्छा तो इतने कह देंगे स्वार्थ रहितम कामना रहितम, यानी स्वार्थ और कामना से रहित विशुद्ध प्रेम होगा ऐसा। और इसीलिए प्रतिक्षणम वर्धमानम, जहाँ बीच में कोई हेतु है ही नहीं, बस सहज प्रेम है, प्रीति है, भगवान से सहज प्रीति है। ऐसे जिसकी प्रीति होगी, भक्ति होगी, उसी का नाम भक्ति है। और इसलिए प्रतिक्षण वर्धमानम, जिसमें कोई हेतु नहीं होता, वो ऐसी प्रीति हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है। हेतु की प्रीति होती है, स्वाभाविक प्रीति होती है, वो घटती नहीं है। कारण होता है तो कारण के घटने बढ़ने से, हटने से वो प्रीति हटने लग जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है। स्वार्थ हो तो स्वार्थ पूरा होने के बाद प्रीति नहीं रहेगी वैसी। कामना हो तो कामना पूर्ण होने के बाद वैसी नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ न स्वार्थ है, न कोई कामना है, कोई हेतु है ही नहीं। अहेतु की यहाँ भक्ति होती है, वो भक्ति ऐसी होती है। और हमें हर क्षण वर्ध चढ़ना जानती, उतरना नहीं जानती। इसलिए ऐसी भक्ति का नाम ही, ऐसी प्रेम का नाम ही भक्ति है, वही भगवद रूपा है। इसलिए उन्होंने वो प्रीति मांगी थी। यहाँ पर भगवान के, हाँ, रावण जो है वो आए धरती पर अपने भक्त का उद्धार करने के लिए, राम को भी आना पड़ा ऋषियों का वचन सत्य सिद्ध करने के लिए। और रावण, राम का अवतार होगा। रावण आ चुका है। रावण आते ही जो है अपने सब जगह अपना आतंक छा गया है। धरती पर कोई ऋषि मुनि यज्ञ नहीं करेगा,
कोई मानव यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि देवताओं से विरोध होता है राक्षसों का। तो राक्षसों को क्षीण करने का सरलतम तरीका होता है यज्ञ पर रोक लगा दो, क्योंकि यज्ञ भूख होते हैं देवता, उससे उनको बल मिलता है। यज्ञ होंगे नहीं, देवता क्षीण होंगे तो राक्षस उन पर विजय पाएंगे। हमेशा देवताओं और राक्षसों का आपस में विरोध होता आया, धर्म अधर्म का विरोध होता ही है परस्पर। लेकिन अधर्म जो है धर्म के विपरीत रास्ते अपना करके हमेशा सिर उठाता है, और धर्म बेचारा कमज़ोरी में पड़ता है, तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म नष्ट नहीं होता, कमज़ोर पड़ता है, और फिर भगवान अवतार लेकर के, जैसे दो बच्चों का झगड़ा होता है तो जब छोटे को बड़ा दबा लेता है तो माँ छोटे को संभाल लेती है और बड़े को डांट देती है। ऐसे ही भगवान असुरों को दबा देते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। इसलिए जब जब ऐसी परिस्थिति आती है, तो इसलिए अब चूँकि रावण ऐसा कर रहा है, उसने बहुत अत्याचार किए हैं। अब उस अत्याचारों से धरती हिल चुकी है, धरती देवताओं के पास पहुंचती है, देवता धरती को साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं और सब मिल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के बाद फिर भगवान आश्वासन देंगे, फिर भगवान अवतार लेंगे। ये प्रसंग हम आगामी सभा में लेंगे। इस समय हम भी स्मरण करते हुए कि भगवान की लीलाओं के अनेक हेतु होते हैं जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन उनको समझने की अपेक्षा हम इतना ही समझें कि भगवान कल्याण करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। और राम का अवतार तो विशेष रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, ये मर्यादा भी उन्होंने शास्त्र की मर्यादाओं के जीवन में अपना करके दिखलाया है। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों में भक्ति होनी चाहिए, और भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, भगवान के नामों का स्मरण करें, भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण करें। ऐसे जो है भगवान के साथ मन को जोड़ कर रखे और अपने मनुष्य जीवन को सफलता की ओर ले जाए। ये मानव का स्वाभाविक धर्म है, और इसी से उसका जीवन सफल होता है। इसी से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है, आत्मसुख की प्राप्ति होती है। ये एक ही चीज़ है जो विभिन्न नामों से कहे गए हैं, अलग अलग भाव हैं उनके, बाकी तत्व एक ही है। तो ऐसी मंगल कामना करते हुए कि हमारी प्रभु चरणों में, प्रभु की लीलाओं में हमारी निष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, इसी मंगल कामना के साथ गुरु चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।